हम अपने आप को तैयार करेंगे सीतापात के लिए। Good morning, brother. Good morning. God bless you. God bless you too, brother. We welcome you in the meeting. सभी लोग ब्रदर के लिए क्लैपिंग करेंगे. Brother, we welcome you. I'm thinking that maybe our I'm thinking that maybe our connection isn't real well. I didn't hear what you just said. Yes. Now, brother, it's time for the word of God. Hallelujah. May the Lord bless you and keep you. खुदावन खुदा आपको बरकत दे और आपको अपनी पनाह में रखे. May the Lord make his face shine upon you. और खुदा अपने नूर को आप पर जलवागर फरमाए. And may he be gracious towards you. और खुदा की बख्शिश, उसका रहम, उसका फजल आपकी तरफ बढ़े. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. और खुदा अपनी रहमत और शफकत आप पर डाले और आपको अमन और इत्मीनान और खुशी मुहैया करे. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Please read Matthew chapter 7 verses 1 through verse 5. हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से मत्ती की इंजील उसका 7 बाब पहली आयत से लेकर 5 की आयत तक पढ़ेंगे. ऐबजोई ना करो कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए, क्योंकि जिस तरह तुम ऐबजोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐबजोई की जाएगी, और जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा. तो क्यों अपने भाई की आंख के तिनकों को देखता है और अपनी आंख के शैतीर पर गौर नहीं करता? और जब तेरी ही आंख में शैतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं? पहले अपनी आंख में से तो शैतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा. आमीन. Amen. In times past, when I've read this scripture, और जब वक्त गुजरा तब मैंने इस हवाले को पढ़ा, I used it as permission to judge another person. और मैंने इस हवाले को
एक मिशन के तौर पर रखा कि जब हम दूसरों को जज करते हैं, दूसरों की तरफ तनकीद करते हैं, तो हमें पहले अपने आप को जज करने की जरूरत है। Looking back, I see myself as being proud, thinking that I was holier than the one I was speaking to. और फिर मैं वो कहने वापस गया और फिर मैंने अपने आप पर गौर किया कि मैं कहाँ पे हूँ। तभी जो है मैं दूसरों को तनकीद कर सकता हूँ जब मैं खुद परफेक्ट हूँ। I wanted to use this ability to judge someone else, taking the opportunity to condemn them. और मैं कैसे इस खूबी को अपने ऊपर ले सकता हूँ कि मैं किसी को जज करूँ। हालांकि मुझे खुद पहले अपने आप को जज करना चाहिए, फिर मैं किसी को, अगर मैं परफेक्ट हूँ, फिर मैं इस काबिल हूँ कि मैं दूसरों को जज करूँ। Trying to force them to live the way I thought they should live. और पहले मुझे खुद को ऐसा बनाना है ताकि मैं दूसरों के लिए जो है वो पहले अपने बारे में मुझे ऐसा सोचना है, फिर ही मैं दूसरों के लिए सोच सकता हूँ। Now reading that scripture, I look at myself, not others. और इस कलाम के हिस्से को पढ़ते हुए मैंने अपने आप पर गौर किया, ना कि मैं दूसरों पर गौर करूं। फिर मुझे पता चला कि मुझे अपने आप पर गौर करने की जरूरत है सबसे पहले। Am I in a right position with the Lord Jesus Christ? और क्या मैं अच्छी जगह पे हूँ खुदावन यीशु मसीह ने जहाँ पे रखा है मुझे? And do I love other people? क्या मैं दूसरों से मोहब्बत रखता हूँ ऐसे जैसे मैं चाहता हूँ कि दूसरे मेरे साथ रखे? क्या मैं ऐसी मोहब्बत दूसरों से रखता हूँ? It's not how holy they are, but how holy am I? Am I walking like Jesus? क्या मैं खुदावन यीशु मसीह की तरह जिंदगी गुजार रहा हूँ? क्या खुदावन यीशु मसीह मेरे अंदर बसता है? Please read Romans 12:3. हम रोमियो 12:3 को पढ़ेंगे। मैं तौफीक की वजह से जो मुझको मिली है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए इससे ज्यादा कोई अपने आप को ना समझो, बल्कि जैसा खुदा ने हर एक को अंदाजा के मुआफिक ईमान तस्लीम किया है, एतदाल के साथ अपने आप को वैसा ही समझे। आमीन। Amen. The Lord has given to each of us a measure of faith. और हमें से हर एक को खुदा ने एक ईमान का एक पैमाना दिया है, यानी हमारे अंदर एक इंसाफ से जो है हर एक चीज को रखा है। हर जगह पर जिसको भी खुदा ने रखा है, वो खुदा ने उसको अपनी मर्जी से रखा है। So scripture warns me not to think more of myself than I should. और कलाम मुझे ये सिखाता है कि मुझे अपने आप को इससे बेहतर नहीं समझना, जितना कि खुदा ने मुझे दिया है उससे बेहतर नहीं समझना। मुझे अपनी जगह पे जहाँ पे मैं हूँ वहाँ पे मुझे खुश रहकर काम करना है। Scripture's calling me to make sure I'm right with the Lord Jesus. और कलाम मुकद्दस मुझे बताता है कि मैं खुदावन के साथ इस चीज को समझूं कि खुदा ने मुझे जो है जो भी बनाया है मुझे मेरी जगह पर सही रखा है। And to love others, not judging them. और खुदावन का कलाम मुझे सिखाता है कि मैं दूसरों से मोहब्बत करूं, ना कि मैं दूसरों पर तनकीद करूं या दूसरों को जज करूं। Please read Matthew chapter 22, verse 37 to verse 39. हम मत्ती की इंजील उसका 22 बाब उसकी 37 से 39 आयत को देखेंगे। उसने उससे कहा कि खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। आमीन। Amen.
When we truly love Jesus with all we are, we will love others. और अगर हम सच्चे तौर पर खुदावन से मोहब्बत रखते हैं तो हमें इस हुक्म को मानना है कि हम दूसरों से भी ऐसे ही मोहब्बत रखें। This is possible because Jesus first loved us. ये इस तरह मुमकिन है कि क्योंकि खुदावन ने पहले हमारे लिए मोहब्बत दिखाई, इसलिए हम खुदावन से मोहब्बत करें। And when we follow him, he comes to dwell inside of us. और जब हम खुदावन की पैरवी करते हैं तो खुदावन हमारे अंदर रहता है, वो हमारे अंदर चलता फिरता नजर आता है। Jesus living in us is how we are able to love others. और यीशु हमारे अंदर रहता है और फिर हमारे लिए वो रास्ते बनाता है कि हम किस तरह दूसरों से मोहब्बत कर सकते हैं। It's truly his love in us pouring out towards others. और ये उसकी मोहब्बत है जो हमारे अंदर डाली गई है ताकि वो मोहब्बत हम दूसरों के लिए जाहिर। Please read Genesis chapter 4, verse 9. पैदाइश 4 बाब उसकी 9वीं आयत को पढ़ेंगे। तब खुदावन ने कायन से कहा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मुझे मालूम नहीं, क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ? आमीन। Amen. When we think about loving others, we think of, और जब हम am I my brother's keeper? अपने बहन भाइयों के बारे में सोचते हैं तो हम ये सोचेंगे क्या मैं अपने भाई का मुहाफिज हूँ। लेकिन कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखा रहा है कि हमें अपने बहन भाइयों से मोहब्बत रखनी है। Many today are like Cain, thinking they don't have to worry about their brother. और हमें से बहुत सारे ऐसे सोचते हैं कि हमें अपने भाई बहन की परवाह नहीं करनी। लेकिन कलाम हमें क्या सिखा रहा है? But Scripture tells us that we are our brother's keeper. लेकिन कलाम मुकद्दस हमें सिखा रहा है कि हम अपने भाई के मुहाफिज हैं। Please read for us Proverbs chapter 16, verse 16 to 25. 16 बाब उसकी 16 आयत से 25 आयत तक पढ़ेंगे। हिकमत का हसूल सोने से बहुत बेहतर है और फहम का हसूल चांदी से बहुत पसंदीदा है। रास्तकार आदमी की शहरा ये है कि बदी से भागे और अपनी राह की अच्छा निगहबान अपनी जान की हिफाजत करता है। हलाकत से पहले तकब्बुर और जवाल से पहले खुदबीनी है। मस्कीनों के साथ फरोतन बनना और कब्रों के साथ लूट का माल तकसीम करने से बेहतर है। जो कलाम पर तवज्जो करता है भलाई देखेगा और जिसका तवक्कुल खुदावन पर है मुबारक है। तना दिल होशियार कहलाएगा और शीरीन जुबान से इल्म की फरावानी होती है। अक्लमंद के लिए अकल हयात का चश्मा है और अहमकों की तरबियत हमाकत है। तना का दिल उसके मुंह की तरबियत करता है और उसके लबों को इल्म बख्शता है। दिल पसंद बातें शहद का छत्ता है, वो जी को मीठी लगती हैं और हड्डियों के लिए शिफा है। ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है और उसकी इंतहा में मौत चाहे है। आमीन। Amen. Let us hear what Scripture tells us. यहाँ पे कलाम मुकद्दस हमें हिकमत के बारे में सिखा रहा है। We can ask the Lord Jesus for wisdom in faith, and He will give it to us. हम अपनी अकल फहम और दानाई की और वो देने की कुदरत रखता है। कोई इंसान हमें कोई अकल फहम हिकमत नहीं दे सकता, सिर्फ खुदा का कलाम और खुदावन खुद हमें ये मुहैया। There is another scripture that shows Paul praying for a knowledge of Jesus Christ. और फिर एक और कलाम का हवाला है जो इस बारे में हमें बताता है And an understanding of his word.
और जो हमें बताता है कि हम खुदावन के कलाम को किस तरह सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपनी जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। In Proverbs, we've seen that wisdom and knowledge is better than silver or gold. और मिसाल की किताब में हमने देखा है कि खुदा का की अकल, फहम, हिकमत और दानाई जो है वो सोने चांदी से बेहतर है। So remembering Matthew 7, if we're going to judge someone, let us be humble in doing so. फिर हम मत्ती 7 बाब की तरफ हम वापस जाएंगे, जिसमें हम दूसरों को जज करने के बारे में हमें बताया गया है। तो हमें सबसे पहले अपने आप को देखने की जरूरत है। सबसे पहले हमारे अंदर अकल, फहम, हिकमत और दानाई खुदावंद की आएगी, तो हम दूसरों से मोहब्बत का इजहार करें। Knowing that the Lord Jesus is going to judge us. क्योंकि खुदावन यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ इख्तियार है कि वो हमें जज कर सके, हमारी अदालत कर सके। किसी इंसान को जज करने का इख्तियार नहीं। As we love others, we'll see it is better not to judge them. अगर हम दूसरों से मोहब्बत रखते हैं तो हम उसको जज नहीं करें, बल्कि उसको इनकरेज करें। और सबसे पहले हमें अपने आप को जज करने की जरूरत है कि हम कहाँ पे हैं, खुदा ने हमें कहाँ पे रखा है। Please read Matthew chapter 18, verse 15 to verse 17. मत्ती 18 15 से 17। तेरा गुनाह करे तो तू जा और खलवत में बातचीत करके समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की जुबान से साबित हो जाए। और अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया के सुनने से भी इनकार करे तो उसके गैर कौम वाले और मसूल लेने वालों के बराबर जान। आमीन। Amen. When we love others as Jesus loves them, और जब हम दूसरों से मोहब्बत करते हैं जैसे खुदावंद हमसे मोहब्बत करते हैं, we will want to make things right with them. तो हम उनके साथ वो ही चीजें करते हैं जो खुदावंद हमारे साथ करते हैं। Scripture tells us to go to that person seeking them out, और कलाम मुकद्दस में यही सिखाता है कि हमें अलैदगी में जाकर, अगर हमें अपने बहन भाई से कोई शिकायत है, शिकवा है, कोई बात बुरी लगी है, तो हमें अलैदगी में जाके उससे वो पूछ करनी चाहिए और उसकी वो गलतफहमी को दूर करना चाहिए, so that we can work things out between us. और ये चीजें हमारे दरमियान जो होंगी वो सुलझती जाएंगी और उलझने नहीं होंगी, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। Please read Galatians 6, verse 1 through verse 10. हम गलतियों 6 बाब उसकी पहली आयत से 10वीं आयत तक पढ़ेंगे। ऐ भाइयों, अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको फिल्म मिजाजी से बहाल करो और अपना ही ख्याल रख, कहीं तू भी आजमाइश में ना पड़ जाए। तुम एक दूसरे का भार उठाओ और यूं मसीह की शरीयत को पूरा करो, क्योंकि अगर कोई शख्स अपने आप को कुछ समझे और कुछ भी ना हो तो अपने आप को धोखा देता है। बस हर शख्स अपने ही काम को आजमा ले, इस सूरत में उसे अपनी ही बाबत फख्र करने का मौका होगा, ना कि दूसरे की बाबत, क्योंकि हर शख्स अपना ही बोझ उठाएगा। कलाम की तालीम पाने वाला तालीम देने वाले को सब ऐसी चीजों में शरीक करे। फरेब ना खाओ, उदार ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि आदमी जो कुछ बोता है वही काटेगा। जो कोई अपने जिस्म के लिए बोता है वो जिस्म से हलाकत की फसल काटेगा, और जो रूह के लिए बोता है
वो रूह से हमेशा की जिंदगी की फसल काटेगा। हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे वो ऐन वक्त पर काटेंगे। पर जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। आमीन। Amen. Hallelujah. We see in Galatians that we are to restore a brother who has fallen to sin or done something against us. और गलतियों के पैगाम में हम सीख रहे हैं कि हमें अपने भाई को जो कसूर में किसी कसूर में पकड़ा गया है उसको बचाना है, मतलब उसकी मदद भी करनी है, लेकिन इस अकल और फहम से करनी है कि हम खुद भी आजमाइश में ना पड़ें। It also tells us to bear one another's burdens. और ये हमें इस बारे में भी बताता है कि हम एक दूसरे की बर्दाश्त करें, which shows the love of Jesus to others. और ये चीज हमें बताती है कि जो खुदावंद हमसे मोहब्बत रखते हैं, इसलिए हमें खुदावंद मोहब्बत को दूसरों के साथ भी बांटना। A wonderful promise of the Lord Jesus और खुदावंद यीशु मसीह का खूबसूरत वादा है हमारे लिए is we will reap what we sow. कि जो हम अपने लिए सोचते हैं वो हम दूसरों के लिए भी सोचते हैं। When we sow love into another person's life, और हमारी जिंदगी में खुदा की जो मोहब्बत खुदा ने हमें दी है तो बरकतें दी हैं, हमें दूसरों के साथ भी बांटने की जरूरत है। we too will reap love. और हमें भी खुदावंद पर यकीन रखने की जरूरत है कि खुदा हमसे ऐसी मोहब्बत रखता है कि हम दूसरों के साथ भी ऐसी ही मोहब्बत जो है वो जाहिर कर सकते हैं। As it said, God is not mocked. What we sow, we will reap. और इसमें यही बताया गया है कि हमारा खुदा जो है वो पटुओं में नहीं उड़ाया जाता, यानी जो शख्स जो कुछ बोएगा वो ही काटेगा। अगर हम जिस्म के लिए फसल बोएंगे तो हम जिस्म की फसल काटेंगे, Please, लेकिन अगर हम रूह के लिए फसल बोएंगे तो हम रूह से फसल काटेंगे। please read James chapter 4, verse 6 through verse 12. ओके बस याकूब 4 उसकी 6 से 12 आयत को पढ़ेंगे। वो तो ज्यादा तौफीक बख्शता है, इसलिए ये आया है कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनहगारों, अपने हाथों को साफ करो और ऐ दो दिलों, अपने दिलों को पाक करो। अफसोस और मातम करो और रो। तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए, मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी। खुदावन के सामने प्रोतनी करो, वो तुम्हें सरबुलंद करेगा। ऐ भाइयों, एक दूसरे की बदगोई ना करे। जो अपने भाई की बदगोई करता है या भाई पर इल्जाम लगाता है और शरीयत की बदगोई करता है और शरीयत पर इल्जाम लगाता है, और अगर तू शरीयत पर इल्जाम लगाता है तो शरीयत पर अमल करने वाला नहीं बल्कि उस पर हाकिम ठहरा। शरीयत का देने वाला और हाकिम तो एक ही है जो बचाने और हलाक करने पर कादिर है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर इल्जाम लगाता है? आमीन। Amen. Amen. Hallelujah. As we just read, God resists the proud. और जैसे हमने पढ़ा है कि खुदा जो है वो मकरूरों का मुकाबला करता है। खुदावन तकब्बुर को पसंद नहीं करता, खुदावन को फखर और तकब्बुर पसंद नहीं है। Let us humble ourselves and draw near to God, knowing He will draw near to us. अपने आप को प्रोतन बनाएं, हलीम बनाएं, खुदावन के करीब जाएं तो खुदावन भी आपके करीब आए। Let us love God and love one another
not judging each other. आइए खुदावन से मोहब्बत का इजहार करें और एक दूसरे से भी मोहब्बत रखें, ताकि हम दूसरों को जज करें, उन पर तनकीद करें। Please read Matthew chapter 7, verse 6. आइए हम हवाला पढ़ेंगे मत्ती 7:11। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम्हें ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर उसका बेटा उसे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? और जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? आमीन। Amen. When we go out in love, sharing the gospel of Jesus with others, और जब हम खुदावन की मोहब्बत में आगे बढ़ते हैं तो हमें ये चाहिए कि हम खुदा की पाक कलाम की खराबी पहुंचाएं। some will receive the gospel of Jesus and others will turn it away. कुछ लोग जो है वो खुदा के कलाम की खराबी को रिसीव कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरों तक नहीं पहुंचाते, वो उसको महदूद कर देते हैं। Let us remember it's the Holy Spirit that draws men to Jesus. और इस चीज को हमेशा याद रखें कि खुदा का पाक रूह जो है वो आपको गाइड। अगर आप सोचते हैं कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं खुदा के कलाम को बयान नहीं कर सकता या कर सकती, तो आप खुदा के पास रहनुमाई मांगें। As we share the message, the Holy Spirit touches the heart. और जैसे ही हम खुदा के कलाम को लोगों तक पहुंचाएंगे तो खुदा का पाक रूह हमें टच करेगा, हमें छुएगा और हमारी अंदर से होकर काम करेगा। Amen. Amen. Hallelujah. If someone is not receiving the message, we do not condemn them. और अगर कोई खुदा के कलाम को नहीं हासिल करता तो वो खुदा के कलाम के वसीला से इस्माइल के पढ़ सकते हैं। We continue in love and pray for them. और हमें खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ना है और उससे दुआ करनी है कि खुदा जो है हमें अपनी खुशखबरी को दूसरे लोगों के साथ शेयर करने की कुव्वत और हिम्मत और जुर्रत दे। We allow the Holy Spirit to minister to them. और हमें खुदा के पाक रूह को अपने अंदर आने की इजाजत देनी है, ताकि और ये इसी वक्त मुमकिन हो सकता है जब हम दुआ में ठहरेंगे, खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे और खुदा के साथ अपने वक्त को गुजारेंगे। Please read Matthew chapter 7, verse 7 through verse 11. Matthew chapter 7. Matthew chapter 7, verse 7 through verse 11. 7. मांगोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुममें से ऐसा कौन सा आदमी है कि अगर इसका बेटा उससे रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या अगर मछली मांगे तो उसे सांप दे? और जबकि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है अपने मांगने वालों को अच्छी चीजें क्यों ना देगा? आमीन। Amen. The Lord Jesus is telling us that if we ask of Him anything, we shall receive it. और खुदा यीशु मसीह हमें ये बताना चाह रहे हैं कलाम में कि
कि हम जो भी खुदावन के नाम से मांगते हैं वो हमें मिल जाता है, जो भी हम ढूंढते हैं वो पाते हैं। We see this same message referring to the Holy Spirit in Luke. और यही मैसेज जो है हम खुदा के पास रूह की मदद से जो है वो अपनी जिंदगियों में हासिल करते हैं। Please read Luke chapter 11, verse 5 through verse 13. लूका 11 बाब की आयत हम देखेंगे। फिर उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है जिसका एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, ऐ दोस्त तुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफर करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और मैं अंदर से जवाब में ये कह और वो अंदर से जवाब में कहे, मुझे तकलीफ ना दे, अब दरवाजा बंद है और मेरे लड़के मेरे पास सोने पर हैं, मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर से वो उस वक्त से जो उसका दोस्त है उठकर उसे ना दे, तो भी उसके बेहयाई के वक्त से उठकर जितनी दरकार है उसे देगा। बस मैं तुमसे कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओगे तो तुम्हारे पास से खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन सा बाप है कि जब उसका बेटा रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो बिच्छू दे? बस जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो तुम्हारा आसमानी बाप अपने मांगने वालों को रुल्क ना देगा। आमीन। Amen. We know the Lord Jesus answers our prayers. हम जानते हैं कि यीशु मसीह हमारी दुआओं का जवाब दे। The Holy Spirit, what a beautiful, wonderful gift that we have been given when we ask for Him. और खुदावन के पास रूह का जो तोहफा है बहुत ही खूबसूरत है, जो खुदा ने देने का वादा दिया है। क्या है हमारे साथ? He helps us to walk our lives on this earth. और खुदा का पाक रूह हमें गाइड करता है, हमारी मदद करता है कि हम किस तरह जो है वो जिंदगी गुजारें। Sometimes when we pray, we ask for things that aren't according to God's will. और बाद में हम कुछ ऐसा मांगते हैं हमारी दुआ में कि को खुदा देना चाहता है, लेकिन उसका वो वक्त नहीं होता। But asking for the Holy Spirit is a good gift. सबसे पहले आपको खुदा के पास रूह की गाइडेंस को मांगना चाहिए, खुदा के पास रूह के तोहफे को अपनी जिंदगी में मांगना चाहिए। जब वो आपकी जिंदगी में आएगा तो चीजें खुद ब खुद ही आपके लिए आसान होती है। Amen. Hallelujah. Please read James. Please read James chapter 4 verse 3. Yes, हम याकूब 4 बाब उसकी 3 वर्ष को पढ़ेंगे। तो मांगते तो हो और पाते नहीं, इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो, ताकि अपनी ऐशो इशरत में खर्च करो। आमीन। Amen. We see in James that there is a risk of not receiving what we pray for. और यहाँ पे याकूब के खत में हम देखते हैं कि हम जो मांगते हैं वो क्यों नहीं हमें उस वक्त मिलता, क्योंकि हमारी नीयत नहीं अच्छी होती। When we love क्योंकि others, हम अपने when we love others and are humble, we will likely pray according to God's will. और जब हम दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो हमें रोतन और हलीम बनने की जरूरत है और खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में शामिल करने की।
Many times we pray for things just for us, that we spend it on our foolishness and on our lust. और बहुत दफा ऐसा होता है कि हम बहुत सारी चीजों को अपनी जिंदगी में डील कर रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती, तो हमें तो खुदा की हजूरी में जाने की जरूरत है और खुदा से मदद को मांगनी चाहिए। The Lord Jesus had taught us to pray for our daily needs. और खुदावन यीशु मसीह हमें यही सिखा रहे हैं यहाँ पे कि हमें अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें उनके लिए भी दुआ करने की जरूरत है, उनके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, हमें सबसे पहले अपने खुदावन के आगे झुकने की जरूरत है। The great news is when we diligently seek Him, God provides our needs. और हमारे लिए बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि जब हम खुदावन को अपनी जिंदगी में तलाश कर लेते हैं तो वो हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। Amen. Amen. Please read Hebrews chapter 11, verse 6. इब्रानियों 11 बाब उसकी 6ठी आयत को पढ़ेंगे। और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। Amen. Our faith in Jesus Christ is so important. It's impossible to please Him without faith. और हमारे लिए हमारा ईमान जो है वो सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। खुदावंद को हम तभी पसंद आ सकते हैं जब हमारे अंदर ईमान होगा। So when we come to God, we must believe that He is, and that He is the rewarder of those who diligently seek Him. और जब हम खुदावंद के पास जाते हैं तो हमारा ईमान होना चाहिए कि वो हमारा खुदा है और वो हर एक चीज पर कादिर है। Spending time with the Lord Jesus, studying His Word, खुदावंद के साथ अपना वक्त गुजारें, उसके कलाम पर गौर-व-खोज करें, उसको पढ़ें, तो अपनी जिंदगी में लें। getting to know Him builds our faith and draws us closer to Him. और खुदावंद से ये मदद मांगे कि वो आपके करीब आए, आप उसके करीब जाएं, उसके कलाम को समझें, सीखें और अपनी जिंदगी को उसके कलाम के मुताबिक गुजारें। It is important for us to fellowship with Jesus. और ये हमारे लिए जरूरी है कि हमारा ईमान जो है वो खुदावंद पर पुख्ता होना चाहिए। ये हमारी जो खुदा के साथ फेलोशिप है, खुदा के साथ जो हमारा ताल्लुक है, उसको देखा जाता है। Please read Deuteronomy 4, verse 29 through verse 31. की किताब उसका 4 बाब 29 से 31 आयत को पढ़ेंगे। लेकिन वहां भी अगर तुम खुदावंद अपने खुदा के तालिब हो तो वो तुझको मिल जाएगा, बशर्तिया तो अपने पूरे दिल से और अपनी सारी जान से उसे ढूंढे। जब तू मुसीबत में पड़ेगा और ये सब बातें तुझ पर गुजरेंगी तो आखिरी दिनों में तू खुदावंद अपने खुदा की तरफ फिरेगा और उसकी मानेगा, क्योंकि खुदावंद तेरा खुदा रहीम खुदा है। वो तुझको ना तो छोड़ेगा और ना हलाक करेगा, ना उस सेहत को भूलेगा जिसकी कसम उसने तेरे बाप दादा से खाई। आमीन। Amen. Again, we see the importance of seeking the Lord our God with all our heart and all of our soul. और दोबारा से कलाम का इंसान ये सिखा रहा है कि अपने खुदा को ढूंढने और उसको तलाश करने की जरूरत है, उसके तालिब होने की जरूरत है। When we seek Him, we will find Him. और जब हम उसे ढूंढेंगे तो हम उसे जरूर ही पा लेंगे। Let us turn to the Lord Jesus and obey Him. और हमें यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में शामिल करने की जरूरत है और उसकी फरमाबरदारी करनी। Please read 2 Chronicles chapter 7, verse 12 through verse 14.
मूसा तवारीख 7:12-14 है। और खुदावन रात को सुलेमान पर जाहिर हुआ और उसने कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इस जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूंगा कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूंगा कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। आमीन। Amen. Another scripture showing us the importance of humbling ourselves, praying to the Lord our God, and seeking His face. और एक दूसरा हवाला कलाम मुकद्दस कि हम खुदावन के आगे आजिज बने, फरोतन बने, हलीम बने, क्योंकि और जब हम उसको ढूंढेंगे तो वो हमें जरूर ही मिलेगा और वो हमारी दुआओं का जवाब देगा। Amen. Notice He also added, turn from their wicked ways. The Holy Spirit helps us with that. इस चीज को नोट करें कि दोबारा से कहा गया है कि इसके लिए जरूरी है कि हमें अपनी बुरी राहों से मुड़ना होगा, हमें खुदावन के लिए अपनी आप को तब्दील करना होगा, हमें अपनी नई जिंदगी खुदावन के साथ शुरू करनी होगी। You hear me say it a lot, but it is so important to have faith in the Lord Jesus Christ and fellowship with Him. और आप लोग सुन रहे थे कितना जरूरी है खुदावन को ढूंढना, उसके साथ वक्त गुजारना, उसको तलाश करना, उसके कलाम पर गौर करना और उसके पास जरूर गाइडेंस। Please read Colossians chapter 3, verse 1 through verse 2. उसकी 3 बार उसकी पहली और दूसरी आयत को पढ़ेंगे। बस जब तुम मसीह के साथ जलाए गए हो तो आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहो, जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दाहिनी तरफ बैठा है। आलमे बाला की चीजों के ख्याल में रहो, ना कि जमीन पर की चीजों की। आमीन। Amen. As one who loves the Lord Jesus Christ, I seek His will, not my own. और वो शख्स जो खुदा से मोहब्बत रखता है वो अपनी मर्जी नहीं चाहता, वो खुदा की मर्जी जानता है और उसको पूरी करता है। I seek the things from above. मैं आलमे बाला की चीजों की तलाश में रहूं, ना कि जमीन। It would be nice to have many things, अब मैं जमीन की पर की चीजों की तलाश में ना रहूं जो कि पानी है, खत्म होने वाली है। आलमे बाला की चीजें जो कि अब्दी हैं उनकी तलाश में रहूं। but to be rich may lead me to feel like I don't need God. और ना मैं दुनियावी चीजों में ऐशो-इशरत में पड़ के खुदा को भूल जाऊं और मैं कहूं कि मुझे तो खुदा की जरूरत नहीं है, ये दुनियावी चीजें हैं ना मेरे पास। Of course, not having enough may lead me to feel like God doesn't care. और ये हमारे लिए काफी नहीं है, हमें खुदावन की जरूरत है आखिरी वक्त के लिए। That's why it's important for us to pray for the Lord to give us our daily bread, the things that we need. इसलिए हम दुआर बानी में भी पढ़ते हैं, Please read Matthew 6, verse 32 through verse 33. क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। Amen.
Our Heavenly Father knows what we have need of before we pray. और हमारा आसमानी बाप जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है। वो जो जानता है हमारे बारे में कि हमें पर्सनली नेम बाय नेम वो जानता है कि हमें किन किन चीजों की जरूरत है और उसे देने की कुदरत रखता है। So let us be humble, seek first His kingdom and His righteousness. आइए हमें टीम और प्रोतन बनने की जरूरत है खुदावंद की हजूरी में और पहले उसकी बादशाही को तलाश करने की जरूरत है, उसकी राष्ट्रबाजी को तलाश करने की जरूरत है। ये सब चीजें भी हमें मिल जाएंगी। Knowing that all we will need will be added to us. और खुदावंद को जानते हुए ये तमाम चीजें भी हमारे साथ होंगी जब हम खुदावंद की बादशाही में होंगे। So many times we desire things for our pleasure, but we have been created for His pleasure. और हम बहुत दफा हम ऐसी चीजें कर जाते हैं कि हम अपनी खुशी के लिए चीजें करते हैं दुनिया में, लेकिन हम खुदा की मर्जी को भूल जाते हैं। लेकिन खुदा चाहता है कि हमारी मर्जी में भी उसकी मर्जी शामिल हो। Glory to God in all things. Hallelujah. खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल हर एक चीज के लिए। हालेलुया। Please read Matthew chapter 17, verse 17 through verse 21. मत्ती 17 बाब 17 से 21 आयत पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में कहा, ऐ बेकार और नस्ल, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसके यहाँ मेरे पास लाओ। यीशु ने उसे झिड़का और बदरूह उसमें से निकल गई और वो लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। तब शागिर्दों ने यीशु के पास आकर खलवत में कहा, हम इसको क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, अपने ईमान की कमी के सबब से, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो तू इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सिरक कर वहां चला जा, और वो चला जाएगा, और कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। लेकिन ये कसम खुदा के सिवा और किसी तरह नहीं, ये कसम खुदा के सिवा और किसी तरह से नहीं निकल सकती। आमीन। Amen. I say it very much, but this is another example of why we need to be close to Jesus. और ये दूसरी मिसाल है हमारे लिए कि हमें क्यों यीशु की जरूरत है। Our relationship with Him is so important. खुदावन यीशु मसीह के साथ हमारा ताल्लुक जो है वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। Reading His Word, praying, fellowshipping with others who believe in Jesus. खुदावन के जिंदा पाक कलाम को पढ़ना, उसके साथ वक्त गुजारना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। Seeing our faith grow in the Lord Jesus Christ is needed to live this life. खुदावन के साथ गुजारना जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी में बहुत से ऐसे हालात आ जाते हैं जब हमें खुदावन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कोई इंसान हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता सिवाय हमारे खुदावन। It comes from hearing God's Word, which comes from reading and hearing others read. खुदावन के पात्रों की गाइडेंस हमारे अंदर तभी आएगी जब हम खुदावन की बात करेंगे, खुदावन का पाक कलाम को पढ़ेंगे, कि अपनी जिंदगी में रखेंगे। Please read Romans 10:17. रोमियो 10 बाब उसकी 17 में लिखा है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। आमीन। Amen. Our faith grows as we hear God's Word. हमारा ईमान तभी बढ़ता है जब हम खुदावन के पाक कलाम में से। The more we hear, and the more time we spend with Jesus,
और जब हम जितना ज्यादा कलाम में से सुनेंगे उतना ही ज्यादा मसीह का कलाम हमारे अंदर आएगा और हम जो है वो ईमान से भरते जाएंगे। Jesus, who is our cornerstone, we become stronger and immovable. यीशु जो कि कोने के सिरे का पत्थर है, वो हमें जो है वो मजबूत और पुख्ता बनाता है when we are built on Him. और जब हम उससे तमीर किए जाते हैं। Please read Matthew chapter 7, verse 24 to verse 27. 24 से 27 आयत पढ़ेंगे। पर जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है, वो उस अक्लमंद आदमी की मानित ठहरेगा जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई। और जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर अमल नहीं करता, वो उस बेवकूफ आदमी की मानित ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचाया और वो गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया। आमीन। Amen. When we build our relationship with Jesus, we can stand any storm that we face. और जब हम खुदावंद के साथ अपने ताल्लुक बहाल करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के ऊपर अपने ईमान की तमीर खड़ी करते हैं, तो हमारा ईमान जो है कभी डगमगाता नहीं है। Our faith in Him grows roots deep down inside. हमारा ईमान होता जाता है। Remember the scripture in Luke 11. The Holy Spirit is a good gift. और हमारे को पढ़ते हुए हम इस बात को भी याद रखेंगे कि खुदावंद ने पाक रूह देने का वादा किया है। And He helps us to walk through this life. Hallelujah. और हमारी मदद करता है कि हम उसके साथ अपने उसकी रोशनी में चलें। Please read Matthew chapter 7, verse 12 through verse 14. 12 से 14 को पढ़ेंगे। पर जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, वही तुम भी उनके साथ करो। उनके तौरात और नबियों की तालीम यही है, कम दरवाजा से दाखिल हो, क्योंकि वो दरवाजा चौड़ा है और वो रास्ता कुशादा है जो हलाकत को पहुंचाता है, और इससे दाखिल होने वाले बहुत हैं, क्योंकि वो दरवाजा तंग है और वो रास्ता सुगड़ा है जो जिंदगी को पहुंचाता है, और उसके पाने वाले थोड़े हैं। आमीन। Amen. The first thing we see here is that we should treat others as we would want to be treated. हमें खुदावंद को ढूंढने को तलाश करने की जरूरत है, और जब वो हमें मिल जाए तो हमें दूसरों के साथ जो है वो बातें शेयर करने की जरूरत है। Please read Luke chapter 6, verse 31 to 38. पढ़ेंगे। और जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ ऐसा ही किया करो। अगर तुम अपनी मोहब्बत रखने वालों से ही मोहब्बत रखो तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी अपनी मोहब्बत रखने वालों से मोहब्बत रखते हैं। और अगर तुम उन्हीं का भला करो जो तुम्हारा भला करे तो तुम्हारा क्या एहसान है, क्योंकि गुनहगार भी ऐसा ही करते हैं। और अगर तुम उन्हीं को कर्ज दो जिनसे वसूल होने की उम्मीद रखते हो तो तुम्हारा क्या एहसान है। गुनहगार भी गुनहगारों को कर्ज देते हैं ताकि पूरा वसूल कर ले। अगर तुम अपने दुश्मन से मोहब्बत रखो और भला करो और बगैर नाउम्मीद हुए कर्ज दो तो तुम्हारा अजर बड़ा होगा और तुम खुदा ताला के बेटे ठहरोगे, क्योंकि वो नाशुक्रों और बदों पर भी मेहरबान है। जैसा तुम्हारा बाप रहीम है, तुम भी रहीम दिल हो। ऐबजोई ना करो, तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। मुजरिम ना ठहराओ, तुम भी मुजरिम ना ठहरोगे, ठहराए जाओगे। खलासी दो, तुम भी खलासी पाओगे। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा।
अच्छा पैमाना दाब दाब कर और हिला हिलाकर और लबरेज करके तुम्हारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। आमीन। Amen. In closing, the Lord Jesus Christ calls us to love others. इख्तिताम पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह चाहता है कि जो मोहब्बत उसने हमारे लिए दिखाई है, हम दूसरों के साथ मोहब्बत को बांटें। Not just the ones who love us, but our enemies also. ना सिर्फ हम उसी से मोहब्बत ना रखें जो हमसे मोहब्बत रखें, हमें अपने दुश्मनों से मोहब्बत करने का भी हुक्म दिया गया है कलाम मुकद्दस में। Let us keep all men in our prayers that the Holy Spirit would touch their hearts. और उन तमाम दुश्मनों को, उन तमाम लोगों को अपने दुआओं में याद रखें जो आपको तंग करते हैं, उन्होंने आपको किसी न किसी तरह से दुख पहुंचाया है। Let us pray that they would be drawn to the Lord Jesus Christ. उनके लिए दुआ करें कि वो भी खुदा के पास उनकी जिंदगियां तब्दील हो, दिल तब्दील हो, जहन तब्दील हो। As we love others, our reward will be great. और जैसे हम अगर दूसरों से मोहब्बत करेंगे तो हमारा अजर भी खुदावन के पास बहुत बड़ा होगा। The love we receive will be of good measure, pressed down, shaken together, and running over. और खुदा की मोहब्बत हमारे लिए बहुत बड़ी है और हमें चाहिए कि खुदा की मोहब्बत हम दूसरों के साथ शेयर करें। Let us love others as Christ first loved us. आइए हम दूसरों से भी ऐसी मोहब्बत करें जैसे खुदावन ने हमारे साथ मोहब्बत दिखाई। Let us build ourselves up on our most holy faith. और आइए हमें अपने जात को खुदावन यीशु मसीह पर तमीर करने की जरूरत है। Praying in the Holy Spirit. पाक रूह के लिए दुआ करें। Keep ourselves in the love of God. वो हमारी जात को खुदावन मोहब्बत की आगे बढ़ने की कुव्वत दे। And let us look for the mercy of our Lord Jesus Christ unto eternal life. खुदा के रहम और मोहब्बत और शफ़क़त को अपने साथ के लिए मांग। Now unto him that is able to keep us from falling. और खुदा का पाक रूह जब हमारे अंदर आएगा, खुदा की गाइडेंस हमारे अंदर आएगी तो हमें गिरने नहीं देगा, खुदा हमें उठा खड़ा करेगा। And to present us faultless. और खुदावन हमें अपने नबियों की तरह इस्तेमाल करेगा। Before his glory. खुदावन अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। With exceeding joy to the only wise God, our Savior Jesus Christ. और हमारे खुदावन यीशु मसीह के वसीला से खुदावन हमें हिम्मत और दनाई से मामूर करेगा। Be glory and majesty, dominion and power, both now and forevermore. खुदावन मोहब्बत और शफ़क़त का रहम हम पर अब से हमेशा तक होता है। Let us pray. Lord Jesus, I thank you for this morning, for this evening. Lord Jesus, that we could come together. I pray for those who have heard your word. That their faith would grow strong in you. If there are any here today that are sick and hurting, अगर यहाँ पे कोई भी बीमार है
किसी भी बीमारी में है वो अभी और इसी वक्त शिफा। Lord Jesus, that you would touch their bodies and heal them of this sickness. खुदावंद उनके जिस्मों को छू और उनको शिफा दे और उनकी जो भी बीमारी है उनसे रहाई। I pray that you meet our daily needs. और मैं दुआ करता हूँ तुम्हारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा कर। That we can praise you and give you glory for all we have. हम तुझसे दुआ करें, तुझसे मांगे और तुझसे पाएं और तेरे नाम को इज्जत और जलालें। You are our risen King. We thank you, Lord Jesus. तू हमारा जिंदा बादशाह है और तू हमारा सच्चा खुदावंद है। हम तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें। Amen. Amen. Okay, brother, now it's time for the Lord's Prayer. Yep. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक होना जाए, तेरी बात चले, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श, जैसा हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, हमारे कर्ज में माफ हमें स्पर्श में डाल जलाल इच्छा दे। Okay, brother. Hallelujah. Brother को सभी thank you बोलेंगे for the wonderful message. Now, brother Asif will distribute the refreshment to the people. Praise the Lord. इसे बैठिए ना refreshment. Okay, brother. God bless you, brother. It was good seeing you God this bless morning. you, brother. Hallelujah. Thank you, brother, so much. Bye-bye. Bye-bye, brother. Bye.